हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रज्ञा कोचिंग क्लासेस पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्कूल शिक्षा विभाग फर्स्ट ग्रेड के लिए शैक्षिक प्रबंधन का जो टॉपिक है, शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा, उसके बारे में। शैक्षिक प्रबंधन का क्या अर्थ होता है उसके बारे में अपन देखते हैं। जो निचोड़ है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। शैक्षिक प्रबंधन का शाब्दिक अर्थ होता है शिक्षा संबंधी कार्यों की व्यवस्था करना। शिक्षा संबंधी कार्यों की व्यवस्था करना, इसकी जो मेन परिभाषा दी गई है, फर्स्ट लूथर गुलिक ने जो परिभाषा दी है कि सत्ता की सामान्य संरचना इसके अंतर्निहित होती है, और जेडी मुने जो दूसरे हैं उन्होंने दी है उद्देश्य प्राप्ति के लिए बनी मानवीय संस्था। यानी जो शैक्षिक प्रबंधन होती है, जो उद्देश्य है, उसके उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए बनी एक मानवीय संस्था है। उसके बाद में जो परिभाषा दी है एलन महोदय ने, वह कार्य जो प्रबंधक को करना पड़ता है, वह कार्य जो प्रबंधक को करना पड़ता है वह होता है शैक्षिक प्रबंधन। यानी एलन का मतलब होता है अकेले, तो वह कार्य जो प्रबंधक को अकेले ही करना पड़ता है वह होता है शैक्षिक प्रबंधन। उसके बाद में जेवी सीयर्स महोदय ने जो परिभाषा दी है कि एक प्रक्रिया जिसका संबंध सफलतापूर्वक व्यावहारिक रूप से संपन्न हो, वह यानी सीरियस रूप में जो होता है वह शैक्षिक प्रबंधन कहलाता है। प्रबंधन के जो कार्य है वो हेनरी फॉयल महोदय ने 5 कार्य बताए हैं। PO CCC यानी फर्स्ट P का मतलब होता है प्लानिंग यानी नियोजन। फर्स्ट ऑफ नियोजन करना, उसके बाद में ऑर्गेनाइजिंग यानी उसका संगठन या संरचना बनाना। उसके बाद में होता है C का मतलब कमांड यानी निर्देशन देना, यानी जो कार्य होता है उसको किस प्रकार संपन्न करना उसका निर्देशन दिया जाता है। उसके बाद में C का मतलब होता है कंट्रोल, यानी उसको किस प्रकार से मैनेज करें, नियंत्रण करें, उसको कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद में होता है C का मतलब कोऑर्डिनेशन, यानी उन सभी कार्यों का समन्वित रूप या उनका समन्वय करें। उसके बाद में अब मोस्ट ऑफ आता है लूथर गुलिक महोदय ने प्रबंधन के 7 कार्य बताए हैं, 7 कार्यों को बताया है। उन्होंने दिया है अपना सूत्र पोस्ट कॉर्ब। जो सूत्र दिया है उन्होंने पोस्ट कॉर्ब, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। फर्स्ट P का मतलब होता है प्लानिंग, यानी सर्वप्रथम किसी भी कार्य को करने के लिए प्लानिंग बनाई जाती है, यानी नियोजन करा जाता है। उसके बाद में O यानी ऑर्गेनाइजिंग, यानी उसका संगठन बनाया जाता है। उसके बाद में S यानी स्टाफिंग, यानी नियुक्तिकरण। जो भी कार्य है स्टाफ के द्वारा मैनेज करते हैं तो फिर उसमें उनकी नियुक्तिकरण भी करना होता है। उसके बाद में डायरेक्टिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, यानी उन सभी कार्यों को करने के लिए अपन निर्देशन देना पड़ता है, तो निर्देशित करना होता है। उसके बाद में कोऑर्डिनेशन, यानी समन्वित रूप से कार्य करने के लिए उनके बीच में समन्वय, कोऑर्डिनेशन करना होता है। फिर रिपोर्टिंग, R फॉर रिपोर्टिंग, यानी उसका जो कार्य हुआ है उसका प्रतिवेदन, जो कार्य सही से हुआ है नहीं हुआ है उसका निस्तारण करने के लिए रिपोर्टिंग करना होता है। उसके बाद में V फॉर बजटिंग, यानी बजटिंग यानी बजट निर्माण। जो भी कार्य हुआ उसका कितना क्या बजट हुआ है उसका बजटिंग का कार्य भी करना होता है। तो ये था दोस्तों आपके सामने शैक्षिक प्रबंधन की जो अवधारणा है उसको अपन ने शॉर्ट रूप में समझने का प्रयास किया है। तो दोस्तों मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करना, और जो भी टॉपिक कठिन है उनको हम शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से समझने का आगामी दिनों में भी प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आगामी दिनों में अपन और
प्रयास करेंगे अच्छे से समझने के लिए। जो भी टॉपिक अपन को हार्ड लगता है उसको शॉर्ट ट्रिक से माध्यम से अपन समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।